किधर है वो? जी वो अपने कमरे में ही होगा। बुलाओ उसे। बस पूजा कर लूं फिर आती हूँ। अरे वैभव, वैभव, सुन क्यों नहीं रहा ये लड़का? हाय शानी। अच्छा तुम आ गए नीचे, मैं बस आ रहा हूं। कहानी एक ऐसे लड़के की जिसके बढ़ते हुए ये कदम अब अपनी मंजिल के बहुत करीब है। वैभव, सॉरी, टॉपर वैभव। स्कूल हो या चाहे कोई ट्यूशन टेस्ट, मैथ्स हो या बायोलॉजी, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, वैभव हर जगह टॉप करता है। और करता भी क्यों नहीं, मेहनती जो इतना। बारह बाई 30 के एक छोटे से घर में वैभव अपने भैया भाभी यश और निशा के साथ रहता है, जहां ऊपर वाले कमरे में वैभव और नीचे यश और निशा रहते हैं। छोटी उम्र में ही माँ बाप के जाने के बाद ये दोनों इसका ख्याल रखते हैं और मैं इसकी टेंशन बढ़ाता हूं। वैभव का सबसे अच्छा दोस्त कैलेंडर, जो हमेशा उसके साथ रहता है, शांत, टाइम पर आ जाइए खाने के लिए, ठीक है? कम बात करना, सुलझाओ, बस अपने कमरे में रहना और पूरा दिन किताबों में डूबे रहना। वैभव लव्स टू स्टडी और इन सबके साथ टाइम पर सारी चीजें मैनेज करना, वही उसको अलग बना देती। कमरे का कोई कोना ऐसा नहीं था जो वैभव ने छोड़ा हो। हर जगह उसके वो स्टिकी नोट्स, डायग्राम्स और किताबें तो उसकी दोस्त थी। अब बस 1 महीना और उसके नीट के एग्जाम में, उल्टी गिनती शुरू, और उसी के साथ साथ ये घड़ी की टिक 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 टिक, वक्त तेजी से बीतना, दिनों का कम होना, एग्जाम का और नजदीक आना। और हाँ, एक रात पहले 4 जगह मैसेज फॉरवर्ड करके माता रानी के भरोसे बैठने की जगह वैभव पूरी रात जागकर पढ़ता था। He did everything he could, that was all needed. वैभव, नीचे आजा, खाना लग गया है। आया।
ये सारी खूबियां वैभव को अलग तो बनाती ही हैं, मगर है तो वो भी एक बच्चा, एक 12th से निकला हुआ स्टूडेंट जिसे एग्जाम से बस अब एक दिन पहले थोड़ी घबराहट होना तो जायज है। कितनी देर लगाता है नीचे आने में? ये डाल दूं ना? डाल दे दूं? थोड़ी सी। आपको कुछ और दूं? चावल लेगा ना? थोड़ी सी। हाँ, चावल लेके आ। हो गई तैयारी? हाँ हो गई तैयारी, बट पता नहीं क्या होगा। क्या होगा मतलब? इतने टाइम से तैयारी कर रहा है तू, ट्यूशन पढ़ रहा है, इसके बावजूद भी नहीं पता क्या होगा? चावल ले लो। अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अगर पेपर क्लियर नहीं हो पाया तो? यार इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो तुम? उसे सिर्फ पढ़ने को ही तो कह रहे हैं। उसकी उम्र में एक जॉब थी मेरी, उसे तो वो भी नहीं करना। अगर इसके बावजूद भी एक एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो क्या फायदा इतना सब कुछ होने का? भले ही एग्जाम सिर्फ बच्चे का हो और वो कितना भी होशियार क्यों ना हो, पर घर में डर तो सभी को लगा रहता है। चीनी खाते जा, एग्जाम अच्छा होगा। टेंशन मत लियो, ठीक है? एडमिट कार्ड ले लिया? हाँ ले लिया। वैभव! आया आया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ, एक मिनट। आ गया? कैसा हुआ एग्जाम? हाँ ठीक हुआ। खाना लगा दूं? अभी भूख नहीं है, खा लूंगा थोड़ी देर। ठीक हुआ। क्या लगता है?
हेलो। वैभव, हाँ ईशानी। अरे जल्दी से चेक कर, तेरे रिजल्ट की डेट अनाउंस हो गई है। भाभी, हाँ। मेरा अभी पता चला 5 तारीख को रिजल्ट है। अच्छा एक काम कर, अपने भैया को कॉल करके बता दे। फाइनली रिजल्ट सिर्फ कुछ महीनों की मेहनत का नहीं, बल्कि अब तक करी गई वो सारी सैक्रिफाइसेस का रिजल्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा का परिणाम आज आ गया है। नीट की परीक्षा की बात कर रहे नीट हैं। एग्जाम के नतीजे आज घोषित हुए। इसमें दिल्ली में रहने वाले भाविक बंसल, ये देश में सेकंड रैंक इनका आया है। वैभव, वैभव, सुन क्यों नहीं रहा है ये लड़का? आप फोन कर लो ना उसे। उम्मीदें जो गुम सी गई, वो घड़ी की टिक टिक अब रुक सी गई। वो हौसला जो टूट गया, अब कहने को था कुछ न बचा। रह गया तो बस कोरा कागज, सूखते हुए आंसू और उड़ते हुए कुछ पन्ने। मंजिल जो अब उसे बहुत दूर लगने लगी थी। वैभव का खुद पर से तो विश्वास उठ ही गया था, साथ ही साथ उसे ये लगने लगा कि इतनी मेहनत भी कम पड़ गई। और अपने से ज्यादा उसे उन चेहरों के लिए दुख हुआ जिन्होंने उसके लिए इतनी मेहनत करी थी। उसे लगने लगा कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। व्यर्थ। पर यहां वो गलत था, क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी नहीं। वो हमेशा हमें कुछ नया सिखाती है, कुछ नया अनुभव कराती है। हमारी कोशिश हमारी काबिलियत बताती है, ना कि कोई परिणाम। और उसका वो डर कि सब दूर चले जाएंगे और वो फिर से अकेला ना पड़ जाए। माँ बाप चाहे कितने भी परेशान, कितने भी उदास क्यों ना, पर अपने बच्चे की परेशानी के आगे वो अपनी सारी उदासी भूल जाते हैं और बात करते हैं। और वैभव के लिए तो यश और निशा ही उसके माँ बाप हैं। सक्सेसफुल बनने के लिए जीतना ही जरूरी नहीं, कभी कभार हारना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि फॉर एवरी सक्सेस फेलियर इज नेसेसरी।
जिंदगी हमें नए मौके देती रहेगी, बस हमें कोशिश करने से नहीं कतराना। रुकावटें तो बहुत आएंगी, बस उनसे सीख कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और फिर से एक शुरुआत करनी है। अब वो कोई नई या कुछ अलग भी हो सकती है, या फिर पुराने को फिर से पूरा करने की एक और शुरुआत। और देखिए, इतना तो आपको समझना ही होगा कि आपकी एक जिंदगी से कई जिंदगियां जुड़ी होती हैं। आपके हर एक फैसले से कई लोग जुड़े होते हैं। वक्त, देखिए, वक्त अच्छा हो या बुरा, उसे बीतना तो है ही। और वो तेरी कॉल आ रही थी, वो निशानी की। अरे भैया ईशानी, तुझे बड़ा पता है। बस आप हंसना मत भूलिएगा। आज अगर बुरा है तो कल अच्छा भी जरूर होगा, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हंसकर किया हुआ काम आपकी पहचान। आप खुश रहेंगे तो आपके साथ रहने वाले अपने आप खुश रहेंगे।